25 दिसंबर 2004 लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल्स मना रहे हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में दुनिया भर से लोग अपनी फैमिलीज के साथ हॉलिडेज पर आए हैं। ये लोग इन आइलैंड्स के बीचेस के पास कुछ होटल्स में रुके हैं। देर रात तक क्रिसमस सेलिब्रेट करके ये अपने होटल्स पर रेस्ट करने जाते हैं और हॉलिडेज खत्म होते ही वापस अपने देश जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ही मॉर्निंग 26 दिसंबर को ये बीच पे कुछ ऐसा देखते हैं जो उनकी दुनिया तबाह कर देता है। ओशन में 25 मीटर्स जितनी बड़ी वेव्स तेजी से लैंड को अप्रोच कर रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इन वेव्स की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो अपने होटल रूम्स तक भी नहीं पहुंच पाते। ओशन वेव्स तेजी से लैंड एरिया को हिट करती है और कुछ ही घंटों में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेती है। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी 21st सेंचुरी की सबसे डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर बन जाती है। ये सुनामी इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया के साथ इंडियन ओशन के आसपास की 18 कंट्रीज को इफेक्ट करती है। कई फैमिलीज तबाह हो जाती है। लाखों लोग अपना घर और सब कुछ खो देते हैं। 7:58 AM लोकल टाइम पर इंडोनेशिया के नॉर्दर्न सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट पर एक मेजर अर्थक्वेक होता है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और बर्मा प्लेट में एक एग्जिस्टिंग फॉल्ट के टूटने की वजह से ओशन फ्लोर काफी अपलिफ्ट कर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी ओशन सरफेस तक ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से बहुत पावरफुल वेव्स स्टार्ट होती है। अर्थक्वेक के एपिसेंटर से ये वेव्स आउटवर्ड एक्सपैंड करती जाती है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इंडोनेशिया में रोज की तरह मॉर्निंग एक्टिविटीज चालू है। लोग इस बात से पूरी तरह अनजान है कि ये दिन उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। अर्थक्वेक के 20 मिनट्स बाद ही फर्स्ट वेव्स सुमात्रा को हिट करती है। कोस्ट लाइन के आसपास के कई बीचेस और विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद पानी वापस चला जाता है और लोग सोचते हैं कि अब वो सेफ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सुनामी की सिर्फ फर्स्ट वेव थी। कुछ ही मिनट्स के बाद और भी बड़ी वेव्स तेजी से वापस आती है और कई किलोमीटर्स तक सिटी में इनलैंड हिट करती है। लोग सरवाइव करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई छत पर चढ़ गया है तो कोई पेड़ को जकड़ रखा है, लेकिन वो इन वेव्स के सामने ज्यादा टाइम टिक नहीं पाते। सुनामी सारी बिल्डिंग्स, हाउसेस, ट्रीज और सब कुछ तबाह कर देती है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग इंस्टेंटली मारे जाते हैं। इंडोनेशिया इस सुनामी से वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बन जाती है। 1.5 घंटे बाद वेव्स थाईलैंड की कोस्ट लाइन को अप्रोच करती है, जहां हजारों टूरिस्ट बीच पर हॉलिडेज एंजॉय कर रहे हैं। बिना किसी वार्निंग के लोग वेव्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। उनके पास सोचने का भी वक्त नहीं रहता और सुनामी तेजी से लैंड एरिया को हिट करती है। थाईलैंड के पुकेट आइलैंड और खाओ लाक टाउन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें 5400 लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग 2000 टूरिस्ट जो इन आइलैंड्स के बीचेस के पास रुके थे। 2 घंटे बाद वेव्स श्रीलंका को हिट करती है। श्रीलंका में उस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, तो कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कोलंबो के पास सुनामी एक पैसेंजर ट्रेन को हिट करती है, जिसमें 1700 लोग मारे जाते हैं। श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट में भारी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। 90,000 जितनी बिल्डिंग्स और हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अराउंड 35,300 लोग मारे जाते हैं। इंडोनेशिया के बाद श्रीलंका में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिलती है। अर्थक्वेक के 2.5 घंटे बाद सुनामी इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट में हिट करती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे स्टेट्स सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कन्याकुमारी में पहले तो ओशन में बड़ा रिट्रीट देखने को मिलता है। फिशरमैन हैरान रह जाते हैं कि सडनली उनकी बोट्स ड्राई कोस्ट पे क्यों आ गई है। 20 मिनट्स बाद पानी वापस आता है और फिशरमैन खुश हो जाते हैं। अचानक ओशन में एक बड़ी वॉल दिखाई देती है, कोस्ट लाइन को ट्रेन की स्पीड से अप्रोच करते हुए। कुछ ही मिनट्स में आसपास के सारे विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग फिशिंग कम्युनिटी के मेंबर्स थे। चेन्नई में भी इनॉर्मस डैमेज देखने को मिलता है। 13 किलोमीटर लॉन्ग मरीना बीच डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंडिया में सुनामी की मैक्सिमम हाइट 10 मीटर की नोटिस की गई। इंडिया में अराउंड 12,400 कैजुअलिटीज देखने को मिलती है, जो कि 3rd सबसे ज्यादा है इंडोनेशिया और श्रीलंका के बाद। 8 घंटे बाद एपिसेंटर
एपिसेंटर से 8000 किलोमीटर दूर सुनामी वेव्स अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट को हिट करती है और 300 लोग वहां पर भी मारे जाते हैं। ये सुनामी में टोटल 2,28,000 लोग 14 अलग अलग कंट्रीज में मारे जाते हैं और 43,000 लोग मिसिंग चले जाते हैं। ये इवेंट पूरी दुनिया को शॉक कर देती है। ऐसा डिजास्टर वर्ल्ड में कभी किसी ने देखा नहीं था। सर्च अथॉरिटीज कई घंटों बाद आती है। चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हैं जिसमें लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई बॉडीज आइडेंटिफाई भी नहीं की जाती। ये इवेंट का आफ्टर इफेक्ट काफी टाइम तक जारी रहता है। अराउंड $10 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस होता है इफेक्टेड कंट्रीज में। 17 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। कई फॉरेस्ट और विलेजेस तबाह हो जाते हैं। फ्रेश वाटर पॉइजनस बन जाते हैं और लैंड भी इनफर्टाइल हो जाती है। कई प्लांट्स और एनिमल्स भी बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। बड़ी बड़ी शिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कई सालों तक टूरिस्ट अपनी ट्रिप्स कैंसिल कर देते हैं इन आइलैंड्स पे, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इफेक्ट होता है। कई लोगों को लाइफ लॉन्ग इंजरीज हो जाती है। लोगों में कई डिजीजेस और ट्रॉमास भी देखने को मिलते हैं। आज तक सर्वाइवर्स को मेंटल स्ट्रेस महसूस होता है। लोगों का बड़ा प्रॉपर्टी और कैपिटल लॉस होता है, जिसको रीअसेस करने में सालों लग जाते हैं और कुछ लोग कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते। पर क्या इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट किया जा सकता था? उस टाइम सुनामी के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। ये 2004 के बाद ही ये वर्ड दुनिया भर में जाना जाने लगा। तभी कोई सुनामी वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं थे इंडियन ओशन में और टाइम भी बहुत कम था कि लोगों को वार्निंग दी जाए, क्योंकि वेव्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और ये कंट्रीज एपिसेंटर के बहुत क्लोज थी। सुनामी डिटेक्शन इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि वाटर बहुत डीप ओशन में मूव करता है, टॉप से बॉटम तक, जबकि नॉर्मल वेव्स सिर्फ सरफेस पे मूव करती है। सुनामी वेव्स की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर हो सकती है और वेव्स 1 मीटर के हाइट की होती है, जो कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल है नॉर्मल वेव से। कोस्टलाइन के पास आते आते सुनामी की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वेव्स की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनामी के कुछ वार्निंग साइंस जरूर हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस। सुनामी जैसे ही कोस्ट को अप्रोच करने वाली होती है तो वो शोर से पानी अपनी तरफ खींच लेती है। अगर पानी कोस्टलाइन से अंदर जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है तो आपको वार्न हो जाना चाहिए। अथॉरिटीज को बताकर ऊंची से ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। कई बार सुनामी से पहले काफी जोर से आवाज भी आती है, तूफान की तरह। सुनामी एक से ज्यादा वेव्स में आती है और दूसरी या तीसरी वेव पहले से ज्यादा डेंजरस हो सकती है। सुमात्रा का अर्थक्वेक एशिया का मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक बन जाता है और थर्ड मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। ये अर्थक्वेक ओशन के 30 किलोमीटर डीप हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.2 का बताया जाता है, जो कि लगभग 10 मिनट तक चला था, जिसका असर अराउंड 1600 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिला। ओशन में रिलीज हुई एनर्जी का पावर हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब से 1500 गुना के बराबर माना जाता है। सुनामी की मैक्सिमम हाइट 50 मीटर थी, जो सुमात्रा के नॉर्दर्न टिप में नोटिस की गई। ये इवेंट ने ग्लोबल सी लेवल में 0.1 मिलीमीटर का परमानेंट राइज कर दिया। मैसिव रिलीज्ड एनर्जी ने अर्थ के रोटेशन को स्लाइटली चेंज कर दिया और दिन का टाइम 2.68 माइक्रोसेकंड से कम हो गया। एपिसेंटर के आसपास के आइलैंड्स की लोकेशन कुछ मीटर्स तक शिफ्ट हो गई और कुछ आइलैंड्स 1 मीटर तक ओशन में सिंक हो गए। नॉर्थ पोल 25 मिलीमीटर तक डिस्प्लेस हो गया। सुनामी की वजह से प्लैनेट में 10 मिलीमीटर तक का वाइब्रेशन देखने को मिला। अर्थक्वेक ने इंडोनेशिया में पहले कई लोगों की जान ले ली थी और कुछ बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो गई थी। कई एनिमल्स को पहले से ही सेंस हो जाता है। इंडोनेशिया और थाईलैंड में कई एलिफेंट्स सुनामी के कुछ टाइम पहले ही पहाड़ियों में चढ़ जाते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा का बैंडा एचे शहर एपिसेंटर से सिर्फ 107 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सुनामी वेव्स 200 किलोमीटर वाइड थी जब वो बैंडा एचे को अप्रोच कर रही थी। कुछ लोग फर्स्ट वेव में एस्केप कर जाते हैं, लेकिन दूसरी वेव सब कुछ तबाह कर देती है, जो 5 किलोमीटर तक इनलैंड हिट करती है। कार्स, ट्रीज, घरों के टुकड़े और हर चीज पानी में बहती हुई कई किलोमीटर तक सिटी
धरती के अंदर भी मिलते हैं। उस टाइम बैंडा आचे की पॉपुलेशन 2,64,000 थी, जिसमें 60,000 लोग इस सुनामी में मारे जाते हैं। आई विटनेसेस वेव्स को वॉल ऑफ वाटर या ब्लैक वेव कहकर डिस्क्राइब करते हैं, जो कि कोकोनट ट्रीज से भी ज्यादा लंबी हाइट के थे। इंडोनेशिया की ल्यूपिंग टाउन के कोस्टलाइन की एक बिल्डिंग में वेव्स 4th फ्लोर तक पहुंच जाती है। ये सुनामी सबसे हाईएस्ट वेव्स की सुनामी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबसे डेडलीस्ट सुनामी बन जाती है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। इन देशों में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिली, जिसमें 1/3 लोग चिल्ड्रन ही थे। कैजुअलिटीज और भी बढ़ सकती थी हंगर और बीमारी के फैलने से, लेकिन दुनिया भर से ह्यूमैनिटेरियन एड की जल्द सपोर्ट से ये कुछ हद तक कंट्रोल हो पाई। 13 लाख लोगों को फूड सप्लाईज दिए गए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर भी दिए गए। विक्टिम्स की फैमिली को कई पब्लिक डोनेशंस भी मिले। वर्ल्ड वाइड $14 बिलियन की अमाउंट रेज की गई रिलीफ फंड के लिए। इंडोनेशिया के बांडा आचे में 1,30,000 न्यू परमानेंट हाउसेस बनाए गए। अफेक्टेड कंट्रीज में कई मेमोरियल्स भी बनाए गए। सुनामी हॉरर्स के कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई इस सुनामी के इवेंट पर। कैसे एक फेस्टिवल का दिन दुनिया के लिए नरक समान बन जाता है। थाईलैंड के प्रिस्टीन बीचेस से लेकर श्रीलंका के बिजी शोर्स तक किसी ने भी आने वाली तबाही के बारे में सोचा नहीं था। श्रीलंका के शोर्स पे कई डाइवर्स और सर्फर्स थे, तो कई लोग स्विमिंग कर रहे थे। कोस्टल कम्युनिटीज में लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लोग क्रिसमस के बाद अपने होटल्स में रेस्ट कर रहे थे, तो कई लोग बीचेस पे घूम रहे थे। 2004 की सुनामी में 38 अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने जान गंवाई, जिसमें कई लोग यूरोप के देशों से थे। 500 ईच फ्रॉम जर्मनी एंड स्वीडन। इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव्स में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू की जाती है। अंडमान और निकोबार के कई आइलैंड्स वॉश ओवर हो जाते हैं। ओशन में प्लेट का रप्चर 2 फेजेस में हुआ था। कुछ जियोलॉजिस्ट ने ये सुनामी प्रेडिक्ट भी की थी और वहाँ की अथॉरिटीज को नोटिस भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस इवेंट के बाद वर्ल्ड की सारी कंट्रीज साथ में आकर सुनामीज को प्रेडिक्ट करने पर काम कर रही है। 2005 में इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम्स डेवलप की गई। इंडियन ओशन में 7 सुनामी डिटेक्शन सिस्टम्स बिछाए गए। पैसिफिक ओशन में भी 40 सुनामी डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, लेकिन कई देश अभी भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं सुनामीज के लिए। 2018 में अंडर वाटर अर्थक्वेक होने के कुछ ही मिनट्स के अंदर सुनामी इंडोनेशिया के पालू शहर को हिट करती है, जिसमें 2000 लोग मारे जाते हैं। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के डेकेड्स लॉन्ग अक्यूमुलेटेड प्रेशर की वजह से फ्यूचर में भी ऐसी या शायद इससे भी खतरनाक सुनामी वापस आ सकती है। अगर सही प्रिपरेशन ना किया जाए तो शायद इससे भी ज्यादा तबाही हो सकती है।